एक सवाल ये कि अभी की जो सिनेरियो चल रहा है, गोल्ड जिस तरीके से पिट रहा है, क्या अभी दाँव लगाया जाना चाहिए या फिर हमें और गिरावट का इंतज़ार करना चाहिए? आपको लगता है कि गिरावट इससे भी और ज़्यादा नीचे आ सकती है? देखिए, क्या होता है ना, जब ये हमने हर चीज़ में देखा है, हमने हुँ, हर एक एसेट क्लास में देखा है। जब वो एक फोमो में चली जाती है तो बहुत एक अलग सा ही उसका ट्रेंड हो जाता है। जैसे प्रॉपर्टी हमने देखा था, हाँ। आज से 10 साल पहले एक फोमो चला गया था, आप बाय करो, रोज़ ऊपर प्राइस मिल रहा था हुँ, आपको। तो वैसे ही गोल्ड में होता हुआ दिखाई दिया था। हालाँकि अब जो गोल्ड के प्राइसेज़ है, ये मैं बोलता हूँ फेयर वैल्यू आ रहे हैं धीरे-धीरे। कुछ अच्छा। चीज़ होती है जो फोमो की वजह से इंक्रीज़ हो जाती हैं, हुँ, वो फिर वो धीरे सेटल होती है। अब जो प्राइस सिल्वर के आ रहे हैं, अब देखिए सिल्वर ने $49 का हाई बनाया था। हुँ, अभी सिल्वर के भाव करीबन $55 चल रहे हैं। बिल्कुल। तो जहाँ से वो ब्रेकआउट हुआ था वहीं पे वापस आ गए हैं। तो ये जो हुँ, प्राइस है, दीज़ आर द फेयर वैल्यू। हुँ, अगर कोई यहाँ पर लेता है, यहाँ पर कोई बाय करता है, तो मुझे लगता है कि उसको नुकसान नहीं होगा। हुँ, क्योंकि जब एक कमोडिटी अपने फेयर प्राइस पर आती है और ऐसी कमोडिटी जिसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, जिसका इंडस्ट्रियल यूज़ है, जो एक बुलियन का पार्ट है, जो एक वेल्थ का पार्ट है, हुँ, जिसमें आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, मतलब चोरी का डर तो है, बट कोई उसमें डाइल्यूशन का कोई डर नहीं है, तो ऐसी एसेट क्लास में आपको पैसा लगाना चाहिए। हुँ, तो अगर आप देखेंगे गोल्ड, सिल्वर, मुझे लगता है कि अब धीरे-धीरे ये अपने उस प्राइस पे आ रहे हैं जहाँ पर आपको डाउनसाइड कम देखने को मिलेगा और हुँ, हायर साइड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाई साइड का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसा प्राइस भागे थे वैसे भाग जाएँगे। हुँ, बट हाँ, अपने एक लेवल के अकॉर्डिंग चलेंगे और अब लोग सोचें कि भाई जैसा 2025 में रिटर्न मिले, वैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा। क्योंकि अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि भाई, इन्वेस्टर को समझ में आ गया कि भाई ये एक ऐसी एसेट क्लास है जो कि आपको एक लंबे टाइम में इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा देगी। हुँ, आप पिछले 100 साल का रिकॉर्ड देखिए, आपको 10-12% के हिसाब से इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। हुँ, पोर्टफोलियो में जगह बनाई है। हाँ, अगर कोई अनसर्टेनिटी हुई है तो वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। हुँ, तो वो रिटर्न आपको यहाँ पर बना के देगी। ये नहीं कि एक दिन में आपको दो 125% भाग जाए या लास्ट ईयर की तरह मूवमेंट दिखा दे, जनवरी की तरह मूवमेंट दिखा दे, वैसा नहीं होगा। वो एक फोमो का पार्ट था, वो एक एक्सीडेंट, मैं बोलूँगा कि एक्सीडेंट था, जो हुँ, कि अब ओवर हो गया है। अब धीरे-धीरे प्राइस उस पे आ गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो प्राइस चल रहे हैं, ये ऐसे लेवल है जहाँ पर अगर कोई एक्यूमुलेट करता है, तो हुँ, उसको नुकसान नहीं होगा। हुँ, बिल्कुल। जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर के भाव एक वक़्त पे बहुत तेज़ी से बूम किए थे और उसी रफ़्तार से वो बिल्कुल डाउन भी हो गए हैं। जी। क्या अब ये कहना गलत नहीं होगा कि गोल्ड और सिल्वर की अब मंदी आने वाली है? नहीं, देखिए, मंदी तो नहीं आने वाली है। आई हुँ, एम श्योर, क्योंकि इसको मैं मंदी नहीं बोलता, क्योंकि इसी साल आप देखिए $120 के आस-पास थे, अभी $50 के आस-पास है, इट्स नॉट अ मंदी। हुँ, ये प्रॉफिट बुकिंग है, या जो मैंने बोला कि एक एक्सीडेंट था, एक फोमो था हुँ, कि भई प्राइस बहुत इंक्रीज़ हो गए थे और उसके पीछे कुछ, अगर आप बोलेंगे, कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें भी थी। सप्लाई को रोका गया, इंटरनेशनली सप्लाइज़ बंद हुईं, हुँ, शिपमेंट्स बंद हुईं और अब बीच में फिर ये वॉर की वजह से शिपमेंट्स बंद हुई, तो वो प्राइस आर्टिफिशियल इंक्रीज़ हो गए थे। बट हाँ, उसमें लोगों ने बाय भी किया, लोगों को नुकसान भी हुआ, ठीक है। देखिए, अब जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कभी फ़ायदा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है। हुँ, लोगों ने मुझे ध्यान है कि $20 से चाँदी चली थी, $40 पे आके रुकी है, $50 पे आके रुकी है, तो अच्छा मुनाफ़ा भी लोगों को मिला। तो हुँ, कहीं न कहीं देखिए ये चीज़ें होती हैं। तो बट मंदी वाली बात मैं इसको यहाँ पे नहीं बोलूँगा, क्योंकि मंदी वाली बात इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि एक एसेट है जिसकी लिमिटेड जो है सप्लाईज़ हैं। हाँ, डिमांड उसकी कंटीन्यूअस बढ़ रही है। हमने हुँ, देखा है कि चांदी की जो डिमांड है वो 15 से 20% बढ़ी है। जबकि हुँ, जो सप्लाईज़ हैं वो यहाँ पर कंटीन्यूअस गिरती हुई नज़र आ रही हैं। हुँ, सप्लाई जब गिर रही हो किसी चीज़ की, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज़ से निकलती है, हुँ, उसको ड्रिल करने में बहुत कॉस्ट लगती है, उसको बनाने में बहुत कॉस्ट लगती है, उसके बाद उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, तो वो चीज़ें जो है वो मंदी में नहीं आ सकती हैं। हुँ, हो सकता है कि वो करेक्शन मोड में आ सकती हैं, कि भई हाँ, करेक्शन में आ गई और करेक्शन के बाद फिर वापस बढ़ना चालू होती हैं। हुँ, तो एसेट जो होती हैं ये कभी मंदी में नहीं आती हैं, ये हो सकता है कि गिरने के बाद रुक जाती हैं, फिर वहाँ से बढ़ना चालू होती हैं। जैसे हमने प्रॉपर्टी में भी देखा है, प्रॉपर्टी के भाव एक टाइम में चलते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर बढ़ना चालू होते हैं। तो हुँ, दैट इज़ अ डिमांड एंड सप्लाई साइकिल। हुँ, मंदी, इसमें वर्ड मुझे नहीं लगता कि यूज़ करना चाहिए। हुँ, ये एक टाइम है जहाँ पर एक्यूमुलेट होना होता है। तो अच्छा, ये टाइम है एक्यूमुलेशन का, कि जो ये गिरावट आ रही है या जो ये भाव नीचे आ रहे हैं, ये एक एक्यूमुलेशन का टाइम है। कुछ लोग बोलते हैं कि जब मुझे ध्यान है, जब मेरे ख्याल से आप ही के शो पे लोगों को याद है 4,20,000 चला गया था कि हम अब हुँ, खरीदें या ना खरीदें। तो हुँ, उनके लिए मौका है, भैया आप खरीदो। 120 का लेवल चला गया था, अब ये $50 पे आ गई, अब क्यों नहीं खरीद रहे? अब खरीदो ना। ये हुँ। खरीदने का मौका है। अब वो आप नहीं हो सकता है खरीदोगे वेट कर रहे होंगे कि और नीचे और चली कितना जाए। वेट करोगे? 120 का माल आपको ₹50 में मिल रहा है। हुँ, हम मार्केट में जाते हैं, हम बोलते हैं भैया ₹10 डिस्काउंट दे दे, ₹20 डिस्काउंट दे दे, यहाँ तो 50% ज़्यादा डिस्काउंट हो गया है। हुँ। अब आप खरीदो ना इसको, किसने मना वो भी किया है? गोल्ड सिल्वर में। गोल्ड हुँ, सिल्वर आप लेके रख दो उसको। हुँ, मैं तो अभी बोलता हूँ, अगर किसी ने हायर लेवल पे भी ले रखा है, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। भैया आपको अगर लग रहा है कि आपने ले रखा है, हुँ, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको उठा के रख दो। ना हुँ, तो वो गलेगा, ना जमेगा, ना पिघलेगा, कुछ नहीं होगा, आप रख दो उठा के। आपका वो ट्रेज़र बन गया वो।
ठीक है, आपको अगर पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने चांदी अगर ले रखी है या गोल्ड आपने ले रखा है, आपको लग रहा है कि हायर लेवल पे पड़ा हुआ है मेरा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसको उठा के लॉकर में बंद करके रख दो। जब 10 साल बाद आप उठा के देखोगे, आप बोलोगे यार बहुत अच्छा रेट मिल गया मेरे को। ये आप बात आज नोट कर लो कि जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको 2-3 साल में दिख जाएगा कि नहीं यार हमने पॉडकास्ट सुना था और हमने होल्ड कर लिया था, तो दे विल गेट कि हाँ यार चलो, तो वो दोबारा आके लाइक करके जाएँगे वो। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये दादा परदादा लोग बोलते थे, पुराने लोग बोलते थे भाई गोल्ड और चांदी में, सोने के अंदर आप पैसा अगर लगा रहे हो तो वो लंबी अवधि के लिए आप लगा के छोड़ दो। मतलब दादा लाए पोता बरते, ये डायलॉग वहां पे चलता था हाँ। कि आप बाय कर लो छोड़ दो उसको, ये आपके लिए ट्रेजर है कि आपने ले दिया, कोई आपकी अगली पीढ़ी आएगी तो आपको बेनिफिट देके जाएगी। आप ये मत सोचो कि आपने आप आज के लिए लिया है, आपने ये लंबी अवधि के लिए। प्रॉपर्टी हमेशा लंबी अवधि के लिए ली आती है, प्रॉपर्टी हमेशा जब भी ली आती है वो 30 से 40 साल के लिए ली आती है। तो वैसे ही गोल्ड है, वो ठीक है आपको 2 साल में 5 साल में अच्छे रिटर्न दे देगा, वो वेल एंड गुड है, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करो, गोल्ड ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ उसमें करो। बट अगर आप गोल्ड ले रहे हो तो आप ये आप माइंड बना के चलो कि भाई मेरे को लंबी अवधि के लिए लेना है और एक्यूमुलेट करना है। हाँ। तो दैट इज अ वेल्थ क्रिएशन। अब आप एक वेल्थ वाले प्रोडक्ट में आप ट्रेडिंग करोगे तो वो तो नुकसान दे देगा ही। अब लोग आ गए थे ट्रेडिंग करने के उसमें, हाँ। गोल्ड है आपका वेल्थ का पार्ट, आप उसमें ट्रेडिंग कर रहे हो तो नुकसान तो देगा ही। ट्रेडिंग करनी है आपके लिए स्टॉक मार्केट है, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करो। गोल्ड में आपको ट्रेडिंग करनी है, आप गोल्ड के डेरिवेटिव में जाके ट्रेडिंग करो। आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको गोल्ड लेना है, आप फिजिकल फॉर्म में लेके वेल्थ बनाओ, इन्वेस्टमेंट करो, लंबी अवधि के लिए लो, तो वहां पर आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो छोटी अवधि में मिल जाए वो अलग बात है कि चलो ठीक है आपको सोने पे सुहागा हो गया, बट एवरी टाइम वो आपको ट्रेडिंग में बेनिफिट देगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिवाली को लेकर क्या टारगेट दे रहे हैं? क्या दिवाली में सोना चांदी और ज्यादा डाउन जाएगा या फिर इसी तरीके का सिनेरियो देखने को मिल सकता है? क्या मतलब जो ग्राहक होंगे वो खुल के शॉपिंग कर सकते हैं सोना चांदी की? देखिए, मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा। पहले गोल्ड खरीदने के कुछ दिन आते थे, हम्म। साल में, जैसे अक्षय तृतीया आ गया, हाँ। लोग उसमें गोल्ड बाय करते थे। शादी की सालगिरह आ गई, तब हम्म। गोल्ड बाय करते थे। हम्म। बच्चे का बर्थडे हो गया या नया बेबी आया तो उसमें आपने गोल्ड बाय कर लिया। हम्म। देन धनतेरस पे आपने गोल्ड बाय कर लिया, दिवाली पे आपने गोल्ड बाय कर लिया। तो पहले कुछ गिने-चुने टाइम होते थे जिसमें लोग बाय करते थे। अब आप एक चीज़ को रोज़ ही बाय करोगे, आप सोचोगे भैया रोज़ बढ़ जाए, रोज़ मैं बाय करूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ। आप दोबारा से वही मोमेंटम में आ जाओ। आप बोलोगे नहीं भाई साल में 4 दिन आएँगे, मैं 4 दिन में गोल्ड बाय करूँगा। उसमें अगर आप बताना लॉस हो जाए तो आपको धनतेरस मिले आप उसमें बाय करो। आपको अक्षय तृतीया आप उसमें बाय करो। आपके नवरात्रे आते हैं, लोग नवरात्रों में बाय करते हैं, आप उसमें बाय करो। जो शुभ दिन है उसमें आप बाय करो। ये एसेट एस्ट्रोलॉजिकली बहुत शुभ धातु मानी जाती है। अब शुभ धातु को आप शुभ दिन वाले दिन बाय करो, तो आपको नुकसान देगी नहीं वो। अब आप उसको हर उसमें बाय करोगे, आप सोचोगे नहीं मेरे को बाय करके शाम को काटनी है, आज बाय करके मेरे को आधे घंटे में बेचनी है, तो वो उसको ट्रेडिंग का पार्ट बनाओगे तो वो आपको कभी फायदा नहीं देगी। तो आप उसको तरीके से बाय करो, हर चीज़ का एक तरीका है, आप उसको हर तरीके से बाय करो, सिस्टम से बाय करो। आप दिवाली पे लो, आप उसकी अब मैं तो यहाँ तक ये बोलूँगा कि अगर आप ले रहे हो तो आप उसको पूजा की थाली में भी रखो, लोग रखते भी हैं उसको। तो वो भी हाँ। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, लोग अपने-अपने तरीके से काम करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जिसको आप कर सकते हो। तो गोल्ड सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसको आप ऑस्पिशियस तरीके से अगर आप उसको रखोगे, उस नज़र से अगर आप उसको देखोगे, तो डेफिनिटली इट विल बेनिफिट टू यू। तो जहाँ तक सवाल है कि दिवाली तक क्या व्यू है, तो मुझे लगता है कि दिवाली तक आपको हो सकता है कि यही लेवल्स आपको देखने को मिले या इससे ऊपर लेवल देखने को मिले, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अब ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है। तो जो लोग अब बाय कर रहे हैं, अब देखिए आगे त्योहार आएंगे, तो त्योहारों पे अगर आप बाय करते हैं तो डेफिनेटली दिवाली पे आपको अच्छे रेट्स मिलेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचोगे भाई दिवाली पे रिटर्न मिल गए तो अब मैं उसको बेच के निकल जाऊँ। आप उसको होल्ड करो, उसको आप रखो, संभाल के रखो, क्योंकि वो ट्रेडिंग का प्रोडक्ट नहीं है, वो वेल्थ का प्रोडक्ट है। तो अगर आप गोल्ड सिल्वर ले रहे हो तो आप उसमें एक्यूमुलेट करो। अगर मान लो दिवाली में मैं कहता हूँ कि दिवाली में मान लो और नीचे आ गया, तो वहाँ पर आप और ऐड करो, तो वो आपकी वेल्थ को शो करेगा। आपके अगर मैं बोलूँ कि आपके एस्ट्रोलॉजी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी वेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो धीरे-धीरे आप ऐड करते चलो। जब आप एक व्यू बना के चलोगे 3 से 5 साल का, भाई मेरे को 5 साल के लिए लेना है। पहले मुझे ध्यान है लोग लेते थे कि भई गोल्ड ले रहे हैं, भई मैं बेटी की शादी के लिए गोल्ड ले रहा हूँ या बेटे की शादी के लिए गोल्ड ले रहा हूँ या मैं रिटायरमेंट के लिए गोल्ड ले रहा हूँ। तो ऐसा आप व्यू बना के चलो, तो आपको डेफिनिटली वो मूवमेंट देगा। बट हाँ, दिवाली तक मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम आपको ज़रूर मिलेगा और दिवाली के टाइम में जो आज के टाइम में गोल्ड बाइंग करेंगे, उनको अच्छे रेट्स मिलेंगे दिवाली के टाइम पे। आज से 4-5 महीने गोल्ड ईटीएफ की ना आंधी चल रही थी। जी, लोग जमकर पैसा लगा रहे थे, जी। इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन अब धीरे-धीरे वो जो ठंडा पड़ता जा रहा है वो इंटरेस्ट, इसके पीछे आखिर वजह क्या है? क्या ये कमी जो वो दाम में आ रही है, ये मेन मुद्दा है या फिर कोई और चीज़ इसमें देखने को मिल रही है? क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो आंधी चल रही थी वो फिर से दोबारा दिख सकती है? मार्केट पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, इसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजंस हैं। एक तो यही है कि भाव नीचे आ रहे हैं, तो जिन लोगों ने गोल्ड ईटीएफ बाय कर रखा था, अगर मैं डोमेस्टिकल मार्केट में बात करूं, तो अब उनको दिख रहा है कि भाव नीचे आ रहा है, तो कोई ऐसा और नीचे ना आ जाए, तो इसलिए वो बेच रहे हैं। कुछ लोग
मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग लेके बाय कर रहे थे, अब वो प्राइस नीचे आ रहा है तो उनकी कॉल्स हिट हो रही हैं तो वो निकल रहे हैं उसमें से, किसी के मार्जिन शॉर्ट्स आ रहे हैं। अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो वैसे वर्ड्स यूज होते हैं वहाँ पर कि भाई मार्जिन फंडिंग में आपने ले रखा है, अब वो प्राइस नीचे आ गया तो मार्जिन आपको देना पड़ेगा, तो लोग बोलते हैं पोर्शन काट दो, तो वो भी चीज़ें हो रही हैं। प्लस लोगों ने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बाय किए थे कि भाई मैं ले रहा हूँ आज और कल उसका रेट बढ़ जाएगा, फिर उसको फंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो ऐसा नहीं हुआ तो अब लोग निकल रहे हैं। कुछ लोगों का ये था कि भाई गोल्ड तो हर महीने भाग रहा है, हर हफ्ते भाग रहा है, आप सारा पैसा डाल दो, हमें 2 महीने बाद रिक्वायरमेंट है तो हम पैसा निकाल लेंगे। अब वो नहीं बढ़ा तो लोग निकाल रहे हैं। तो अब वो जो एक्चुअली लोग वो निकाल रहे हैं जो जिनका व्यू बहुत छोटी अवधि के लिए था, जो खाली एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में आते। इन्वेस्टर अभी भी इंटैक्ट हैं। जो एयूएम देखेंगे गोल्ड सिल्वर का, हाँ। ईटीएफ का, वो इंक्रीज हो रहा है, हम्म, बट निकल वो लोग रहे हैं जिनका व्यू छोटी अवधि के लिए था कि भाई ठीक है मेरे को एक हफ्ते के लिए पैसा डालना है, इसमें डाल दो, आपको इतना रिटर्न तो दे ही देगा, वो रिटर्न नहीं आ रहा है तो वो निकल रहे हैं मार्केट से। प्लस जिन्होंने एफडी तोड़ के पैसा डाला था कि चलो हाँ। यार यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलेगा, वो लोग निकल रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर, इन्वेस्टर यहाँ पर हैं, बट जो ट्रेडर हैं वो यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं।